बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 इंडेक्स नंबर शुरू किया हुआ है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5.14 से जो है हमने अपना काम शुरू करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स का, जो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन हमें जो है समझ नहीं आएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड चेन इंडेक्स या चेन इंडिसेस। ईयर है हमारे पास 2005 से लेके 2010 तक और ये इनकी प्राइसेस हैं। यहां से हमने फाइंड करने हैं चेन इंडेक्स। जब भी हम चेन इंडेक्स फाइंड करेंगे उससे पहले लिंक रिलेटिव हम जो है वो फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं बताया होगा कि आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं या नहीं। तो चेन इंडेक्स के लिए शर्त ये होती है कि उससे पहले हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा लिंक रिलेटिव और इसका फार्मूला होता है Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। Pn और Pn माइनस 1 में क्या फर्क है, पहले हमने ये देखना है। Pn से मुराद है प्राइस ऑफ करंट ईयर और Pn माइनस 1 से मुराद है प्राइस ऑफ 1 ईयर उससे जो पीछे वाली। सपोज मैं कहता हूं जी n हमारे पास 15 है, तो Pn जो है ये हमारे पास होगा 15। तो Pn माइनस 1 क्या होगा, 15 माइनस 1, तो ये आएगा P14। मतलब क्या है कि हमने Pn को उससे जो पीछे वाली वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये हमारे पास पहली वैल्यू 15 है, तो इससे पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो पहली वैल्यू के लिए लिंक रिलेटिव में हमेशा हम जो है वो 100 इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैसे आएगा, अब ये हमारा Pn है, तो ये हमारा क्या होगा Pn माइनस 1, मतलब ये प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये प्राइस ऑफ 1 ईयर उससे पीछे वाली। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये Pn है तो इससे पीछे वाली वैल्यू क्या है 21 और 100 से मल्टीप्लाई। 26 को हम डिवाइड करेंगे, इससे पीछे वाली वैल्यू वो है 14 और 100 से मल्टीप्लाई। 30 को हमने डिवाइड करना है, इससे पीछे वाली वैल्यू वो है 26 और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 32, इससे पीछे वाली वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 100। तो लिंक रिलेटिव में हम क्या करते हैं, लिंक रिलेटिव की फर्स्ट वैल्यू हम 100 लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उसको फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, थर्ड वैल्यू को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ को फोर्थ वैल्यू से और सिक्स को फिफ्थ वैल्यू, जैसे ये मैंने आपके पास सामने लिखा हुआ है। तो पहली वैल्यू 100 है, इसको डिवाइड करते हैं 21 डिवाइडेड बाय 15 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 140। 14 को डिवाइड करना है 21 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर 66.66। 26 को 14 से, तो ये आ रहा है 185.71। 30 को डिवाइड किया 26 से, तो ये आंसर आ गया 115.38। 32 को डिवाइड किया 30 से और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 106.66। ये अभी हमने फाइंड किए हैं कि लिंक रिलेटिव, लेकिन क्वेश्चन में उसमें कहा हुआ है कि हमने फाइंड करने हैं चेन इंडेक्सेस या चेन इंडेक्स। नेक्स्ट हेडिंग होगी चेन इंडेक्स या चेन इंडेक्सेस। ये कैसे फाइंड करने हैं। लिंक रिलेटिव की जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आपने उठा के एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद लिंक रिलेटिव की सेकंड वैल्यू को चेन इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने हैं। लिंक रिलेटिव की सेकंड वैल्यू 140, चेन इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू 100 और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आंसर आएगा 140। उसके बाद लिंक रिलेटिव की थर्ड वैल्यू, चेन इंडेक्स की सेकंड 66.66 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100। चेन इंडेक्स में हम हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको करते हैं सोल्व।
66.66 को मल्टीप्लाई किया 140 से और डिवाइड किया 100 से, तो ये आंसर आ गया 93.324। नेक्स्ट, लिंक रिलेटिव की फोर्थ वैल्यू। नेक्स्ट, लिंक रिलेटिव की फोर्थ वैल्यू को चेन इंडेक्स की थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करेंगे 100 से। चेन इंडेक्स में हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 185.71 को मल्टीप्लाई किया 93.34 से 324 से और डिवाइड किया 100 से, तो ये आंसर आ गया 173.31। इसी तरह लिंक रिलेटिव की फिफ्थ वैल्यू और चेन इंडेक्स की फोर्थ वैल्यू, 115.38 को मल्टीप्लाई करना है 173.31 से और डिवाइड करना है हमने 100 से, तो ये आंसर आ गया जी 199.967। नेक्स्ट, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है 106.66 मल्टीप्लाई 199.967 और डिवाइड किसे करना है 100 से, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 213.285। तो ये हमने फाइंड किया जी चेन इंडेक्स। ये क्वेश्चन था कि जब भी मैंने आपको कहा है कि चेन इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे और लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है Pn/Pn-1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहली वैल्यू हमारे पास जो है, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं होती, इसके लिए हम 100 लिखते हैं। इसको इससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड किया, 14 को इससे पीछे वाली वैल्यू, 26 को इससे प्रीवियस वाली वैल्यू से, इस तरह हमने ये लिंक रिलेटिव फाइंड किए। तो चेन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, लिंक रिलेटिव की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद लिंक रिलेटिव की जो सेकंड वैल्यू होती है वो चेन इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 140 को 100 से किया और 100 से डिवाइड। इसी तरह लिंक रिलेटिव की थर्ड वैल्यू और चेन इंडेक्स की जो है वो सेकंड वैल्यू, लिंक रिलेटिव की फोर्थ वैल्यू, इधर से चेन इंडेक्स की थर्ड वैल्यू। तो इस तरह हमने ये चेन इंडेक्स फाइंड किए। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 5.14 जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.14। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिंग 1962 एज बेस। ईयर है हमारे पास 1962 से 65 तक और कमोडिटीज में हमारे पास है फायरवुड, सॉफ्ट केक, केरोसिन ऑयल और लास्ट पे मैचेस। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल था, मतलब एक ही वेरिएबल था, उसकी प्राइसेस थी। अब हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए, तो ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल में रिलेटिव चेंज देखें उसको हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। और ऐसा इंडेक्स नंबर में जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो और उसकी प्राइसेस में हमने रिलेटिव चेंज देखनी हो तो उसे हम कहते हैं ये सिंपल इंडेक्स है। अब चार जो है ना वो है वेरिएबल, और उसमें बता दिया कि 1962 को हमने एज अ बेस में। आप एक दफा यही समझिए कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही वेरिएबल है फायरवुड। यहां पे आप हेडिंग देंगे प्राइसेस रिलेटिव, प्राइसेस रिलेटिव, और फार्मूला होता है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। पहला देखें हमारे पास क्या है, फायरवुड। इसको हमने कैसे सोल्व करना है ये देखना है। अब उसको बता दिया कि 1962 को हमने एज अ बेस यूज करना है, और हम ये बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जिस ईयर को हम जो है एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो सारी प्राइसेस के डिवाइजर में आएगी। अभी आप यही समझे हमारे पास एक ही वेरिएबल है फायरवुड और इसके लिए जो है बेस 1962 है, तो हम फायरवुड की हर वैल्यू को 3.25 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, 3.25 डिवाइडेड बाय
3.25 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 3.44, इसको भी डिवाइड करना है 3.25 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 3.50 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 3.75 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए जी जरा, अब सबको 3.25 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि उसने कहा है कि 1962 की जो प्राइस है उसको हमने बेस प्राइस इस्तेमाल करना है। तो जो बेस प्राइस इस्तेमाल होती है वो सब वैल्यू के डिवाइजर में आती है। तो पहला आंसर तो हमारे पास 100 ही आएगा। अब इसको इससे करते हैं डिवाइड और 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 105.85। नेक्स्ट है 107.69 और लास्ट पे हमारे पास 115.38। ये अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है जी, ये की है हमने फायर वुड की। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो है सॉफ्ट केक। यहां पे हम हेडिंग देंगे सॉफ्ट केक। ये कैसे आएगा ये हमने देखना है जी, क्योंकि 1962 को उसने बेस कहा है, तो सॉफ्ट केक में 1962 की जो प्राइस है वो 2.50 है। तो सॉफ्ट केक की हर वैल्यू को हमने 2.50 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। तो 2.50 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 2.80 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद 2.00 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट फिर 2.50 डिवाइडेड बाय 2.50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आंसर 100 आएगा, ये भी आंसर हमारे पास 100 आएगा। इनको डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 112 और ये हमारे पास आ रहा है 80। ये हमने वैल्यू फाइंड की जी सॉफ्ट केक की। इसी तरह अब हम जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल के लिए भी उसने कहा है कि 1962 को एज अ बेस लेना है। जब ये बेस है तो केरोसिन ऑयल की जो प्राइस है वो 0.20 है। अब केरोसिन ऑयल की हर वैल्यू को हमने 0.20 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। केरोसिन ऑयल, केरोसिन की ऑयल की है 0.20 डिवाइड भी 0.20 और मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट 0.22 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 0.25 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 0.25 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पहली वैल्यू तो हमारे पास 100 ही आएगी। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 110, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये 125 और इसको जब हमने किया जी तो ये हमारे पास आ गया 100, सॉरी 120, 100, 110, 125 के बाद फिर 125। उसके बाद हमारे पास है मैचेस। मैचेस के लिए वो कह रहा है जी जो बेस प्राइस है वो 1962 की है, तो 1962 के सामने जो प्राइस आ रही है वो 0.06 है। मैचेस की हर वैल्यूज को हमने 0.06 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। मैचेस, तो इसके लिए जो है मैं डायरेक्ट ही करूंगा।
इसको भी इससे डिवाइड करना है, इस वैल्यू को भी इससे, तो ये सारी सेम है, तो ये सारे आंसर हमारे पास 100 ही आएंगे। ये कैसे किया कि जो बेस प्राइस है 0.06, पहले इसी को इसी वैल्यू से डिवाइड किया, फिर इस वैल्यू को भी इससे डिवाइड किया, इसको भी इससे डिवाइड किया, जो बेस प्राइस है वो सबके डिवाइडर में आएगी। ये था हमारे पास प्राइसेस रिलेटिव। अब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और हम देयर प्राइसेस का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो हम इन 4 वैल्यू की पहले एक सिंगल वैल्यू बनाएंगे। उसके लिए वो बात क्वेश्चन में बता भी देता है कि फलां जो है एवरेज, उसको आपने एज अ इस्तेमाल करना है, मतलब मीडियन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करें, या ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करें, या अर्थमेटिक मीन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करें। तो इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया होगा। जब भी हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो हम उनके लिए कोई ना कोई एवरेज भी इस्तेमाल करेंगे। अगर तो उसने क्वेश्चन में बताया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो फिर हम जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है उसको एज एन एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज कैसे आती है जी, यहां पे हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन। ये कैसे आएगा जी, हमने देखना है जी। ये जो हमने वैल्यू सोल्व की है 100, 100, 100, इन चारों वैल्यूज को हमने ऐड कर लेना है। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये 4 वैल्यूज हैं, तो 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास पहला आंसर आएगा जी 100। नेक्स्ट 105.85 प्लस 112 प्लस 110 प्लस ये 100, और इसको भी हमने डिवाइड किससे करना है जी, 4 से। इन चारों वैल्यूज को जब हमने ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 106.96। उसके बाद अब इन चारों वैल्यूज को ऐड करना है, 107.69 प्लस 80 प्लस 125 प्लस 100 और डिवाइड किससे, 4 से। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 103.17। नेक्स्ट अब इन 4 वैल्यूज को ऐड करना है, 115.38 प्लस 100 प्लस 125 प्लस फिर 100 और डिवाइड किससे, 4 से। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 110.10। तो ये हमने फाइंड किया जी अर्थमेटिक मीन। तो इसको आप बल्कि इस तरह लिख लें, इंडेक्स और ब्रैकेट में लिख लें अर्थमेटिक मीन, कि हमने इस क्वेश्चन में जो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमने अर्थमेटिक मीन को एज एन एवरेज यूज किया। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.14, जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल थे। उसके बाद 1962 को एज अ बेस इस्तेमाल करें, वो सारा हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। उसके बाद इसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाल के कहा जी ये जो अर्थमेटिक मीन है इसको हमने एज एन एवरेज इस्तेमाल किया। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5.15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 5.15, कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1981 एज बेस एंड यूजिंग मीडियन एज एवरेज। ये देखें, इस क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया है कि आपने मीडियन को एज एन एवरेज यूज करना है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अर्थमेटिक मीन को एज एन एवरेज इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उसने खुद बता दिया है। और ये भी बता दिया कि 81 को आपने एज अ बेस ईयर लेना है। तो जो भी बेस ईयर होता है उसकी प्राइस को हम एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं। बेस इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि उस प्राइस को सारी वैल्यू के डिवाइजर में रख के हम जो है वो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हेडिंग आएगी प्राइसेस रिलेटिव। ए के लिए हमने क्या करना है जी, ए के लिए 1981 एज बेस प्राइस है, तो वो सामने है 18। ए की हर वैल्यू को 18 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई।
तो पहली वैल्यू आएगी 18 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 22 को भी डिवाइड करना है 18 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 28 को डिवाइड करेंगे 18 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 31 को डिवाइड करेंगे 18 से और 100 से मल्टीप्लाई। 18 से डिवाइड इसलिए किया है कि उसने खुद बता दिया है कि 1981 जो है वो बेस प्राइस है, तो 1981 के सामने बेस प्राइस हमारे पास आ रही है 18, इसलिए सारी वैल्यूज को 18 से डिवाइड करेंगे। तो पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, दूसरी वैल्यू आ रही है 122.22, नेक्स्ट है 155.56 और थर्ड है 172.22। ये अभी हमने जी ए की जो है वो फाइंड की है वैल्यू। उसके बाद है बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए 1981 के सामने प्राइस है 85, तो बी की हर वैल्यूज को 85 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। 5 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 76 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई 100, 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 95 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, दूसरी हम देख लेते हैं 89.41, थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है 94.12 और लास्ट वाली जो है वो है 11.76। ये हमने फाइंड कर लिया जी बी की वैल्यू। इसी तरह हम फाइंड करेंगे सी की। सी के लिए 81 के सामने प्राइस आ रही है 52, तो सी की हर वैल्यूज को 52 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। 52 को भी डिवाइड करेंगे 52 से और 100 से मल्टीप्लाई। 60 को भी डिवाइड करेंगे 52 से 100 से मल्टीप्लाई। 66 को डिवाइड 52 से 100 से मल्टीप्लाई। 80 को डिवाइड 52 से 100 से मल्टीप्लाई। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास 100 ही आएगी, इसको डिवाइड किया तो 115.38, 66 को 52 से डिवाइड किया तो 126.92 और इसको जब किया तो ये हमारे पास आ रहा है 153.85। ये हमने फाइंड कर ली जी सी की वैल्यू। लेकिन आगे उसने कहा है कि आपने मीडियन को एज एन एवरेज यूज करना है। हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर, नीचे हम मीडियन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इसमें हमने मीडियन निकालना है। तो मीडियन का जो आसान तरीका है इस क्वेश्चन में, जब हमारे पास और नंबर वैल्यूज हो तो और में हमारे पास ये देखें ए बी और सी में 3 वैल्यूज हैं, तो जो हमने सोल्व किया है प्राइसेस रिलेटिव में सबसे छोटी वैल्यू भी छोड़ देंगे और सबसे बड़ी वैल्यू को भी हम स्किप करके दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये तीनों सेम है, तो इसका तो छोटी वैल्यू भी 100 है और बड़ी वैल्यू भी 100 है। उसके बाद देखिए जरा, ये 122.22 है, ये 89.41 है और ये 115.38 है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखें वो है 89.41 और इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है 122.22। तो इसको भी छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इधर से इसको स्किप करके ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा मीडियन होगा 115.38। उसके बाद ये सिर्फ आपको बताने के लिए निशान लगाएंगे। इसमें देखें जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में वो 155.56 है और इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू वो 94.12 है। ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, तो ये वाली मिडिल वैल्यू है वो है 126.92। उसके बाद ये 172 इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है और 111.7 इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है। तो सेंटर वाली वैल्यू जो है वो है 153.85। ये था इसका इजी वे। अगर आपने, हमें पता है कि मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2
वैल्यू। तो n हमारे पास कितनी वैल्यूज है, a b और c तीन वैल्यू है, 3 + 1 ओवर टूथ वैल्यू। तो ये आएगा 3 + 1 4 को 2 से करेंगे तो टूथ वैल्यू। और जब भी हम अनग्रुप डेटे से मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले डेटे को अरेंज करते हैं। अगर इन तीनों वैल्यू को अरेंज करेंगे तो ये तो 100 ही आएगा और सेकंड वैल्यू हमारे पास 100 ही आएगी। अब देखिए अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले ये वैल्यू आएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आएगी और तीसरे नंबर पे ये वैल्यू आएगी सेंडिंग ऑर्डर में। तो सेंडिंग ऑर्डर में हमारी सेकंड वैल्यू जो आ रही है 15.3 है, तो हमने भी यही लिखा हुआ है। आप इस तरह करना या फार्मूला यूज करना ये आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5.15 जिसमें उसने कहा था जी इंडेक्स नंबर फाइंड करें और मीडियन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करें, जो हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5.16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.16, फाइंड चेन इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन to average the relatives for the following data of prices taking 1970 as the base year। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.16 जो उसने हमें रो वाइज दिया था उसको हमने पहले कॉलम वाइज लिखा। तो पहले हमने 1970 की ए की जो प्राइसेस थी वो लिख ली, बी सी और डी की। यहां से वो कह रहा है कि चेन इंडेक्स फाइंड करें। जो हमने पहले क्वेश्चन किया सबसे पहले उसमें हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल था, मतलब बी सी और डी का सिर्फ ए था। तो हमने क्या किया, लिंक रिलेटिव में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके लिए 100 लिखते हैं, बाकी वाली जो वैल्यू होती है उससे पीछे वाले से डिवाइड करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जो है चेन इंडेक्स निकालेंगे सबसे पहले हम उसका लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो यहां पे हम हेडिंग देंगे लिंक रिलेटिव। ये कैसे निकालने हैं ये हमने पहले भी सीखा है, दोबारा फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए। अब लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला है वो भी हमें पता है, इक्वल होता है Pn डिवाइडेड बाय Pn - 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 40 है, 40 को हमने इससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। 40 के पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पहली वैल्यू के लिए हम लिंक रिलेटिव के लिए 100 इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 43 को इससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है और 100 से करना है मल्टीप्लाई। उसके बाद 45 से पीछे वाली वैल्यू 43 और 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह ये कॉलम जो है हमने कंप्लीट करना है जी। उसके बाद 42 को किससे डिवाइड करेंगे, 45 से, और 50 को उससे पीछे वाली 42 से। तो ये कॉलम हमने मुकम्मल करने की। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास एक ही आ रही है 107.50, नेक्स्ट है 104.65, नेक्स्ट 93.33 और लास्ट पे 119.05। ये अभी हमने ए फाइंड किया जी। इसी तरह हमने फाइंड करना है बी। बी के लिए भी सेम ही होगा कि बी की जो पहली वैल्यू है 160 है, इससे पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे 100। उसके बाद 162 को डिवाइड करना है 160 से, लिखा है आपके पास Pn ओवर Pn - 1। तो 162 को डिवाइड करना है 160 से 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ रहा है 101.25। उसके बाद 165 को उससे पीछे वाली वैल्यू 162 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। ये भी 101.85। नेक्स्ट 161 को डिवाइड करना है 165 से और 100 से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ रहा है 97.85। फिर 168 को 161 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 104.34। ये अभी हमने बी फाइंड किया। उसके बाद सी की पहली वैल्यू 20 है, तो इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए पहला आंसर क्या आएगा 100। फिर 29 को उससे पीछे वाली वैल्यू 20 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 145। नेक्स्ट
52 को उससे पीछे वाली वैल्यू 29 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 179.31। नेक्स्ट 23 को डिवाइड करना है 52 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 44.23। नेक्स्ट 27 को उससे पीछे वाली वैल्यू 23 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 117.39। उसके बाद है डी की पहली वैल्यू 240 है, तो इससे पीछे की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए भी पहली वैल्यू लिंक रिलेटिव में क्या आएगी 100। उसके बाद 245 को डिवाइड करना है उससे पीछे वाली वैल्यू से, तो 245 से जो पिछली वैल्यू है वो 240 है, 245 को 240 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, ये 102.08। नेक्स्ट 247 को डिवाइड करेंगे 245 से और 100 से मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 100.81। 250 को 247 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 101.21। नेक्स्ट 255 को डिवाइड करेंगे 250 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 102। तो ये था जी हमारे पास लिंक रिलेटिव निकालने, लेकिन हमने निकालने हैं चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स के लिए वो कह रहा है जी आपने ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करना है, तो पहले हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। उसका फार्मूला क्या होता है जी ज्योमेट्रिक मीन का, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 अप टू सोन xn का nth रूट। मतलब क्या है कि अगर 5 वैल्यू है तो उसका 5वां रूट ले लेंगे, 7 वैल्यू तो 7वां रूट ले लेंगे, 8 वैल्यू तो 8वां रूट ले लेंगे। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, हमने क्या करना है जी, इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके पावर मिलनी है 1/4। तो ये कैसे मिलनी है ये देखिए जरा, अगर आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाद पहली वैल्यू है 100, दूसरी वैल्यू भी 100, तीसरी वैल्यू भी 100 और चौथी वैल्यू भी 100। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास पावर का बटन है जी, ये वाला, ये पावर ब्रैकेट शुरू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। तो अब इक्वल दबाएंगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा जी 100। मैंने क्या किया, इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और पावर जो है वो 1/4 ले ली, तो आंसर आएगा 100। कैसे ये देखिए जरा, ब्रैकेट में 100 100 100 और इनकी पावर 1/4। इस तरह नेक्स्ट इस वैल्यू को इसको इन चारों को मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/4 लेनी है। जब मैंने 107.50 101.25 145 और 102.08 इन चारों को मल्टीप्लाई किया और पावर ली 1/4, तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 112.66। नेक्स्ट इन चारों को मल्टीप्लाई करके पावर लेनी है 1/4, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 117.82। नेक्स्ट 101 44 97 और 93 को इन चारों को मल्टीप्लाई किया और पावर 1/4 ली, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 79.91। फिर इसको इन चारों को मल्टीप्लाई किया पावर 1/4 ली, तो ये आंसर आ रहा है 110.43। लेकिन ये हमने नहीं फाइंड करना, हमने तो फाइंड करने थे चेन इंडेक्स। और चेन इंडेक्स के लिए उसने कहा था कि पहले ज्योमेट्रिक मीन को आपने एज एन एवरेज इस्तेमाल करना है जी। यहां पे हेडिंग देंगे हम चेन इंडेक्स। ये कैसे आएगा ये देखना जी, ज्योमेट्रिक मीन की फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद इधर से ज्योमेट्रिक मीन की दूसरी वैल्यू
चेन इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई और 100 से कर देना है डिवाइड, तो ये आंसर आएगा 112.66। इधर से ज्योमेट्रिक मीन की तीसरी वैल्यू 117.82 और चेन इंडेक्स की दूसरी वैल्यू और 100 से मल्टीप्लाई। इनको सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 132.74। इसकी नेक्स्ट वैल्यू 79.91 और इसकी ये वाली वैल्यू 132.74 और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। तो इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 106.07। नेक्स्ट इधर से लास्ट वैल्यू और इधर से सेकंड लास्ट 1110.43 मल्टीप्लाई बाय 106.07 और 100 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 117.13। ये नाम से जाहिर है कि ये चेन इंडेक्स से मुराद ये कि ये एक चेन बनती जाएगी, एक कुंडली के साथ दूसरी कुंडली इसकी मिलती जाएगी। ये देखिए 100 इसके साथ मिल गया, फिर ये वाला इस वैल्यू के साथ मिल गया, ये जो है इसके साथ मिल गया और ये जो है इसके साथ मिल गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5.16, जिसमें उसने कहा था कि 1970 को बेस इस्तेमाल करें और चेन इंडेक्स फाइंड करें, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज इस्तेमाल करें। तो जब भी चेन इंडेक्स निकालते हैं उससे पहले लिंक रिलेटिव, तो ये लिंक रिलेटिव हमने निकाले, इनसे फिर हमने निकाला ज्योमेट्रिक मीन को यूज करके हमने निकाले चेन इंडेक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5.17 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.17। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज वैल्यू सेल प्राइसेस इन रुपीज पर यूनिट ऑफ गोल्ड, व्हीट, कॉटन ड्यूरिंग द ईयर 1912 to 1917. Construct index number with 1912 as base using arithmetic mean, number 2 geometric mean. वो कहता है जी यहां से हमने जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, 1912 को बेस यूज करना है और इसमें जो एवरेज हमने निकालनी है वो अर्थमेटिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम देंगे वो आता है प्राइसेस रिलेटिव। हाँ जी, सबसे पहले गोल्ड है। गोल्ड के लिए हमने क्या करना है कि ये देखें जरा, उसने कह दिया 1912 को बेस इस्तेमाल करें। तो गोल्ड की 1912 के सामने प्राइस है 25.3, तो हमने क्या करना है गोल्ड की हर वैल्यू को 25.3 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई। तो 25.3 को डिवाइड भी 25.3 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 30.8 को डिवाइड 25.3 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 33.4 को डिवाइड 25.3 से और 100 से मल्टीप्लाई। इस तरह ये कॉलम हमने करना है मुकम्मल। तो पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास गोल्ड की आ रही है 121.74 और तीसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 132.01। नेक्स्ट 35 को भी 25.3 से, इस तरह ये कॉलम हम मुकम्मल करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 140.32, नेक्स्ट 139.92 और फिर हमारे पास आ रहा है जी 142.29। ये अभी हमने गोल्ड की वैल्यू फाइंड की जी। इस तरह हम फाइंड करेंगे व्हीट की। व्हीट में देखें जी क्या कह रहे हैं कि 1912 को बेस लेना है, 1912 के सामने व्हीट की प्राइस है 17.3, तो व्हीट की हर वैल्यू को 17.3 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जिस ईयर को वो बेस कहता है उसकी प्राइस जो है वो हम डिवाइजर में रखते हैं। तो 1912 जो है ये बेस है, इसी के सामने व्हीट की प्राइस 17.3, तो इसलिए व्हीट की हर वैल्यू को 17.3 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो पहला हमारे पास आएगा जी 17.3 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये हमारे पास 100 ही आएगा। नेक्स्ट 14.5 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 4.9 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये हमें कॉलम जो है वो मुकम्मल करने हैं जी। तो वेट की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 83.81, उसके बाद 28.32, 32.95, 102.31, 67.05। उसके बाद फिर कॉटन, हाँ जी, कॉटन की जो प्राइस है 1912 के सामने 7.8 है, तो कॉटन की हर वैल्यू को 7.8 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 7.8 डिवाइडेड बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 5.4 डिवाइडेड बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 6.7 डिवाइडेड बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये कॉलम भी हमने मुकम्मल करना है जी। पहली वैल्यू 100, कॉटन की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 69.23, 85.80, नेक्स्ट है हमारे पास 169, 85.83। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 71.79, फिर है हमारे पास 92.31 और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है जी 130.76। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ठीक है जी। ये तो हमने क्या किया कि 1912 को बेस लेके गोल्ड की हर वैल्यू को 25.3 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कॉलम आ गया। वीट की हर वैल्यू को 17.3 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। कॉटन की हर वैल्यू को 7.8 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। आगे वो कह रहा है कि आपने अरिथमेटिक मीन भी निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, ये पहले भी हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। 100 प्लस 100 प्लस 100, इन तीनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। फिर 121.74 प्लस 83.84 प्लस 69.23, इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 91.59। उसके बाद 85.80, 28.32 और 132, इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा 82.07। नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 81.69। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 111.51। फिर इसको ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 113.36। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, GM, ये पहले भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 100 को इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, उनकी पावर लेनी है 1/3, तो ये पहला आंसर 100 ही आएगा। उसके बाद 121.74 को मल्टीप्लाई करना है 83.85 से 81 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 69.23 से, और इनकी पावर लेनी है 1/3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 89.05।
उसके बाद इसको और इसको 85.80 को, 28.32 को और 132.01 को मल्टीप्लाई करना है और पावर लेनी है 1/3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 68.48। नेक्स्ट है हमारे पास 69.24, नेक्स्ट है हमारे पास 109.73 और लास्ट पे आ रहा है 107.65। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.17, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज यूज करना था। तो अर्थमेटिक मीन के लिए मैंने क्या किया, एक मैं बताता हूं, 100 प्लस ये वाला 100 प्लस ये वाला 100 और इसको डिवाइड कर दिया 3 से। जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो क्या किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और इनकी पावर ले ली 1/3। ये इस रो के लिए थी। इसी तरह जब हम सेकंड रो में जाएंगे तो अर्थमेटिक मीन के लिए इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 ले लेंगे। ये था जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.18। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.18। कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स टेकिंग 1940 एज बेस। और हमारे पास ईयर जो है वो 1940 से 44 तक है और आइटम हमारे पास है व्हीट, राइस और मेज। तो यहां से हमने चेन इंडेक्स जो है वो फाइंड करने हैं जी। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है कि जब भी हम चेन इंडेक्स निकालेंगे उससे पहले हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं। तो जो लिंक रिलेटिव है उसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है जी Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहली वैल्यू हमारे पास वीट की वैल्यू कैसे आएंगे जी, ये देखें जरा। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है लिंक रिलेटिव में उससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो 2.80 से पीछे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो वीट की पहली वैल्यू क्या लिखेंगे 100। 3.40 इसको डिवाइड करना है हमने, इससे पीछे वाली वैल्यू वो है 2.80 और 100 से करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 3.60, इससे जो पीछे वाली वैल्यू है वो है 3.40 और 100 से मल्टीप्लाई। फिर 4 को 3.60 से डिवाइड करेंगे, 4.20 को 4 से। इस तरह ये कॉलम हमने जो है वो कंप्लीट करना है जी। 121.43 105.88 111.11 और 105। अब हम निकालते हैं जी राइस की वैल्यू। तो देखें राइस की वैल्यू हमारे पास है 2.95, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसके लिए हम यूज करते हैं 100। नेक्स्ट 3.60, इससे पीछे वाली वैल्यू है 2.95। 3.60 को डिवाइड करेंगे 2.95 से और 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 2.90, इसको डिवाइड करना है उससे पीछे वाली वैल्यू से 3.60 से और 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह ये कॉलम भी हमने कंप्लीट करना है जी। 122.03 80.56 94.83 100। उसके बाद हमारे पास जी मेज। हाँ जी, मेज की पहली वैल्यू है 3.10, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए भी पहली वैल्यू क्या आएगी 100। उसके बाद 3.50 को उससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो है 3.10 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 3.40, इसको इससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे,
और 100 से। इसी तरह ये कॉलम भी हमने मुकम्मल करना है जी। 112.90 97.14 नेक्स्ट 132.35 और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 82.22। लिंक रिलेटिव में हम क्या करते हैं, जो भी करंट वैल्यू होती है उसको उससे पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने निकाल लिया लिंक रिलेटिव। लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं कि चेन इंडेक्स हमने फाइंड करना है। तो जो उससे पीछे वाला क्वेश्चन था वहां पे भी उसने कहा था चेन इंडेक्स निकाले, लेकिन वहां पे उसने बता दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन को हमने एज एन एवरेज इस्तेमाल करना है। तो यहां पे भी चेन इंडेक्स निकालने, लेकिन यहां पे उसने कोई एवरेज नहीं बताई। तो मैंने बताया था कि जहां पे भी कोई एवरेज नहीं बताई होगी, जब भी हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, जहां पे भी हम प्राइसेस रिलेटिव निकालेंगे, अगर तो कोई एवरेज बताई है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो यहां से पहले हम निकालेंगे मीन, फिर हम वहां से निकालेंगे चेन इंडेक्स। मीन निकालना आता है, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो पहला आंसर 100 आएगा। फिर इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 118.79। फिर इन तीनों वैल्यू को ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 94.53। नेक्स्ट आ रहा है 112.76 और लास्ट पे आ रहा है 95.74। अब हम निकालते हैं चेन इंडेक्स। जो हमारा काम है चेन इंडेक्स या चेन इंडिसेस। चेन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो मीन की फर्स्ट वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। चेन इंडेक्स में हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट वैल्यू को हमने एज इट इज लिख लेना है। अब नेक्स्ट मीन की सेकंड वैल्यू को चेन इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और 100 से करना है डिवाइड। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट वैल्यू वो है 94.53, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेकंड वैल्यू से 118.79 और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 112.29। नेक्स्ट 112.76 मल्टीप्लाई होगा 112.29 से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास आएगा 126.62। नेक्स्ट 95.74 को मल्टीप्लाई करेंगे 126.62 से और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 121.23। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.18, जिसमें उसने कहा था जी चेन इंडेक्स निकालें। तो चेन इंडेक्स निकालने के लिए पहले हमने लिंक रिलेटिव निकाले, फिर उसकी एक वैल्यू बनाने के लिए हमने एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन यूज की और वहां से हमने चेन इंडेक्स फाइंड कर दी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।